आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने कुरान का इनकार किया? सो दिस इज द डे 12 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट ईजिएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल-बकरा का 10th रुकू और आज हम लोग देखेंगे सूरह अल-बकरा का 11th रुकू। इस रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इज़राइल की तरफ रसूल भेजे, उन्हें मौजज़े दिए और रूहुल कुद्स यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी तायीद की यानी सपोर्ट की। लेकिन हर बार या तो उन्होंने उसे झुटलाया या उस रसूल को कत्ल कर दिया। और फिर जब उनसे कहा गया कि हक़ को मान लो तो कहने लगे कि हमारे दिल तो पहले से ही गिलाफ में हैं, यानी हम पहले से गाइडेड हैं। तो अल्लाह ने कहा नहीं, तुम नाफरमान हो और तुम्हारे दिलों पर मोहर लग चुकी है। फिर जब कुरान आया जो उन्हीं की किताब तौरात की तस्दीक करता था तो उन्होंने उसी का इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया अजीब है, जिसे पहचाना उसी से इनकार कर दिया। तो अल्लाह की लानत है इनकार करने वालों पर। ये लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ वही किताब चाहिए जो हम पे आई हो। सिर्फ हसद और जिद की वजह से इन्होंने अपनी तरफ आने वाली रोशनी को रिजेक्ट कर दिया। और रुकू के एंड में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उनसे कहा जाए कि कुरान पर ईमान लेके आओ तो कहते हैं कि हम सिर्फ उस पे ईमान लाते हैं जो हम पे नाजिल हुआ है, बाकी को इनकार करते हैं। हालांकि वही किताब यानी कुरान उनकी अपनी किताब यानी तौरात की तस्दीक करती है। तो ये था सूरह अल-बकरा का 11th रुकू और कल इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 12th रुकू। सो मेक श्योर यू फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर।